आज की वीडियो में आप अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सकेंगे और यकीनन आपकी आंखें भी नम होने वाली हैं, क्योंकि इस वीडियो में उस हस्ती के बिछड़ने का वाक़या पेश किया जा रहा है जो खातून जन्नत हैं, इमाम हसन व हुसैन की वालदा हैं। सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली शहज़ादी हैं और नाम है हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। तो आइए मौजू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस बआसानी आप तक पहुंचती रहें। एक दिन बीबी फ़ातिमा घर के तमाम काम करके चक्की पीस रही थीं और उनकी आंखों से आंसू भी रवां थे। उसी दौरान हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो घर में तशरीफ़ लाते हैं और देखते हैं कि फ़ातिमा चक्की पीस रही हैं और साथ साथ रो भी रही हैं। आपने पूछा, है फ़ातिमा क्यों रो रही हो और ये पानी किस लिए गर्म हो रहा है और इतना आटा इकट्ठे क्यों पीस रही हो? बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा ने रोते हुए जवाब दिया, प्यारे अली, मैंने आज एक ख्वाब देखा है कि सरवर कायनात मेरे बाबा जान कुछ तलाश कर रहे हैं। मैंने पूछा, प्यारे बाबा जान, आप क्या तलाश कर रहे हैं? सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरी प्यारी बेटी, मैं तुम्हें ही तलाश कर रहा हूँ। बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया कि आज दुनिया में मेरा आखिरी दिन है। आज मैं आप सब से जुदा होकर हमेशा के लिए अपने बाबा जान के पास चली जाऊंगी। ये सुनकर हज़रत अली भी रोने लगे और कहने लगे, ऐ फ़ातिमा, अभी तक तो सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिछड़ने का गम हमारे सीनों में बाकी है और तुम अपने बिछड़ने की बात कर रही हो। मैं तुम्हारी जुदाई कैसे बर्दाश्त करूँगा? बीबी फ़ातिमा ने कहा, जिस तरह आपने मेरे अब्बा हजूर की जुदाई को बर्दाश्त किया है, ऐसे ही मेरी जुदाई को भी बर्दाश्त कर लीजिएगा। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने पूछा, ये पानी क्यों गर्म कर रही हो? आटा इतना क्यों पीस रही हो? और आज के दिन भी इतने सारे काम क्यों कर रही हो? बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा फरमाने लगीं, ऐ मेरे प्यारे शोहर, मैंने आपके भी तो हक़ अदा करने हैं और अपने बच्चों के हक़ भी अदा करने हैं। मैं पानी इसलिए गर्म कर रही हूँ कि अपने दोनों बच्चों को अपने हाथों से नहला सकूँ। आटा इसलिए पीस रही हूँ कि आप इससे रोटी बनाकर खा सकें। मैंने कपड़े धो दिए हैं ताकि आप धुले हुए कपड़े पहन सकें। मेरे बाद मेरे बच्चों को कौन आटा पीस कर खाना खिलाएगा? ये बोलकर आप बहुत ज़्यादा रोने लगीं। इसी दौरान में आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगी और बुखार काफ़ी तेज़ हो गया। इतने में इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम घर में तशरीफ़ लाते हैं। जब अपनी वालदा मोहतरमा को रोते हुए देखते हैं तो उनके सीने से लिपट जाते हैं। मोहतरम नाजरीन, ज़रा तसव्वुर कीजिए कि वो मंज़र कैसा होगा कि जब एक माँ को पता चल जाए कि आज मैंने दुनिया से चले जाना है और मेरे बाद मेरे मासूम बच्चों का क्या बनेगा, उनकी देखभाल कौन करेगा और उन्हें वक्त पर खाना पीना कौन देगा। अपनी माँ और बाप को रोता देखकर इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी रोने लगे और पूछने लगे, ऐ अब्बा जान, आप क्यों रो रहे हैं? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खामोश रहे। फिर अपनी वालदा से पूछने लगे, अम्मी जान, आप क्यों रो रही हैं? आपने फरमाया, तुम दोनों अपने नाना जान की कब्र पर चले जाओ। हदीस शरीफ में आता है कि इमाम हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम अपने नाना जान की कब्र मुबारक पर चले गए और वहां जाकर बैठ गए। कब्र से आवाज़ आई, ऐ मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोग वापस अपनी माँ के पास चले जाओ, क्योंकि मेरे पास तो तुम आते ही रहोगे, मगर अपनी अम्मी जान को आज जी भर के देख लो, क्योंकि वो आज के बाद तुम्हें नज़र नहीं आएगी। ये सुनते ही हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम दौड़ते हुए घर वापस चले जाते हैं और जाकर अपनी वालदा से लिपट कर रोने लगते हैं। हज़रत अली अलैहिस्सलाम भी रो रहे हैं, बीबी फ़ातिमा भी रो रही हैं।
امام حسن اور امام حسین بھی رو رہے ہیں۔ اتنے میں بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی طبیعت مزید خراب ہونے لگتی ہے تو وہ حضرت علی علیہ السلام کو اپنے پاس بٹھا کر ان سے 3 باتیں کرتی ہیں۔ پہلی بات یہ کہتی ہیں کہ میں نے آپ کے ساتھ جتنا بھی وقت گزارا اس دوران اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی ہو یا آپ کی خدمت میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو مجھے معاف کیجیے گا۔ حضرت علی روتے ہوئے کہتے ہیں، اے فاطمہ، تو نبی کی بیٹی ہے، تو نے اپنا حق اچھے طریقے سے ادا کیا ہے، میں تجھ سے خوش ہوں اور تجھ سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ دوسری بات کہتے ہوئے آپ فرماتی ہیں کہ اے علی، میرے بعد میرے بچوں کا خیال رکھنا اور ان کو میرے جیسا پیار دینا تاکہ ان کو میری کمی محسوس نہ ہو۔ اور تیسری بات یہ کہتی ہیں کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازے پر کسی کو بھی مت بلائیے گا۔ یہ بات سن کر حضرت علی علیہ السلام حیران ہوئے اور کہنے لگے، اے فاطمہ، تم نبی کی بیٹی ہو اور میں تمہارے جنازے پر کسی کو کیوں نہ بلاؤں؟ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کہنے لگیں، اے علی، میں نے ساری زندگی پردے میں گزاری ہے اور کسی غیر مرد کی مجھ پر نظر نہیں پڑی، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد بھی کسی غیر مرد کی نظر مجھ پر نہ پڑے، لہٰذا جب شام ڈھل جائے اور اندھیرا چھا جائے تو اس وقت مجھے دفن کر دینا۔ یہ باتیں کرنے کے بعد بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا دنیا فانی سے رخصت ہو جاتی ہیں۔ کفن پہنانے کے بعد بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے اور رات کے اندھیرے میں آپ کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، اور یوں ایک عظیم باپ کی عظیم بیٹی ہمیشہ کے لیے دنیا سے پردہ فرما جاتی ہیں۔ پیارے دوستو، یہ تو ہے پاک نبی کا پاک گھرانہ جو گناہوں سے پاک اور بخشے ہوئے لوگ ہیں اور جنت کے بھی سردار ہیں، جن سے قبر کوئی سوال نہیں کرے گی۔ لیکن ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے یہ قبر کی منزل بہت سخت ہوگی اور ہمیں ہر ایک سوال کا جواب دینا ہوگا کہ ہم دنیا میں کیا کر کے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے اور قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی معلوماتی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔